केस वन। पर्सन वन जो है वो अपने ऑफिस में वर्क करते हैं और अपना 100% देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जितने भी वर्क्स करें वो बहुत सही तरीके से और अप टू मार्क करें। लेकिन जो उनके बॉस है वो उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं रहते और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेते हैं उन्हें उनकी कमियां बताने के लिए। और पर्सन वन इतना फेडअप हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि इट्स बेटर, मुझे क्विट करना चाहिए ये जॉब। केस टू, हम सोशल लाइफ या रिलेटिव्स को देखते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं लेकिन लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, या पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, या वो कुछ ना कुछ गेम्स प्ले कर रहे हैं और आप उन चीज़ों से इतना परेशान हो जाते हो कि आपको सोच लगता है कि इससे तो बेटर है कि मैं इन लोगों के बगैर और ऐसे लोगों के बगैर अपनी लाइफ बिताऊं। मीन्स आई शुड क्विट। केस थर्ड लेते हैं। आप एक रिलेशन में हो, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इग्नोरेंस के शिकार हो। तो आपको लगता है ऐसे रिलेशन में चलने से तो अच्छा है, इट्स बेटर, आई शुड क्विट। हम बच्चों की चीज़ें लेते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये है केस फोर। केस फोर, जहाँ बच्चे कंटिन्यूस कॉम्पिटिशन्स की वजह से कंटिन्यूस लेवल पे सक्सेस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको मन में आता है कि इससे तो अच्छा है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, या इससे तो अच्छा है मैं ये कंपटीशन ना दूं। क्योंकि जब वो कंटिन्यूस फेलियर्स फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट करता है एंड दे एट टाइम्स थिंक टू क्विट। हेलो फ्रेंड्स, इट्स बिंदु सेतिया लिखा, योर एनएलपी लाइफ कोच एंड अ मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनर। आज मैं आपके सामने अपने ही टॉपिक के साथ आई हूँ एंड दैट इज़ मेंटल स्ट्रेंथनिंग। फ्रेंड्स, अक्सर मुझे लोग पूछते रहते हैं कि ये मेंटल स्ट्रेंथनिंग क्या है और इसे किस तरीके से हम जब सिचुएशंस डिफ़िकल्ट होती है तो कैसे मेंटेन कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और आगे शेयर करिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेंथनिंग है क्या? तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप अपनी लाइफ में फेलियर से गुजरते हैं, टफ टाइम से गुजरते हैं, तो उस टाइम पे ये फॉर्म होती है। कहा भी जाता है कि जितना जो टफ टाइम होता है वो आपको बिल्ड करता है। तो इस टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहें, ब्लेम गेम्स पे ना जाएं और अपना जो फोकस है अपने सोल्यूशन पे रखें। सो डेफिनेटली ये जो टाइम है आपका, ये आपको मेंटली काफ़ी 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 स्ट्रॉन्ग करेगा। ये फॉर्म होता है जब आप गिव अप नहीं करते, जब बाकी दुनिया गिव अप कर चुकी होती है। ये फॉर्म होता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। ये फॉर्म होता है जब आपका एक कदम भी आगे बढ़ने का मन नहीं है और आप फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्म होता है जब आपको सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है और फिर भी आप चलते जा रहे हैं। सो दीज टफ टाइम्स, दीज कंफ्यूज टाइम्स एक्चुअली बिल्ड यू। अभी आपने शुरू में 3 केसेस देखे जिसमें मोस्टली लोगों ने क्विट करने का सोचा। द मोमेंट यू थिंक क्विट, तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग होने से दूर करते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी सॉफ्टनेस दर्शाती है। और आज की डेट में सॉफ्टनेस इज़ नॉट अ गुड साइन, बल्कि इट इज़ अ वीकनेस। सो बेटर है लाइफ में क्विट नहीं करिए, बल्कि उस सिचुएशन को, उन लोगों को फेस करके अपने आप को और मेंटली स्ट्रॉन्ग लेवल पर लेकर आइए। फ्रेंड्स, आज ग्रेट बनना बहुत ही आसान है क्योंकि मोस्टली इंडिविजुअल्स वीक हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी फ्रैक्शन में सेल्फ डिसिप्लिन है, या थोड़े से भी फ्रैक्शन में मेंटल स्ट्रेंथनेस है, या कोई भी एबिलिटी है, देन यू आर ग्रेट। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते, या आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आप बिल्कुल हैंडल नहीं करना चाहते, देन डेफिनेटली ग्रेटनेस इज़ एट अदर साइड। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को हैंडल कर रहे हैं जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, देन यू आर ग्रेट। अगर आप अपने आसपास सराउंडिंग में सोसाइटी भी देखेंगे तो हम कैसे इंडिविजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स जो अपने लेवल पे कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते
और अगर उनकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो क्या किया जाता है, उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है। प्रॉब्लम को फिक्स करने का नहीं बल्कि मास्क करने का। ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे कल को कोई भी चीज़ अपने लेवल पे हैंडल कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई भी गलती हो या कोई भी सिचुएशन गलत हो, जो कि बहुत नेचुरल है, लाइफ में आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं रह सकते, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं और यही आपकी लर्निंग का वे है। सो देयर इज़, एनएलपी में ये चीज़ बोली भी जाती है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फेलवर, देयर इज़ ईदर सक्सेस और फीडबैक। मतलब या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। सो डेफिनेटली अगर कुछ गलत होता है तो कहिए अपने बच्चों को ये वाली चीज़ कि इट्स ओके, आप अलाउड हो। आज आप अपनी जिस सिचुएशन में पहुँचे हो आप उसके लिए बिल्कुल अलाउड हो, लेकिन अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने अंदर डीपली जाके देखो और अपनी पर्सनालिटी में से कुछ ऐसी क्वालिटीज़ लेके आओ जिससे आपने जो इस वक्त ये फील किया, ये जो इवेंट हुआ जो नहीं हैंडल हुआ सही तरीके से, उस वक्त जो भी आपकी फीलिंग आई वो उस इवेंट की वजह से नहीं आई, बल्कि कहीं ना कहीं इस फीलिंग के पीछे भी एक साइंस था। उसको समझो और अपने आप को स्ट्रेंथन करके आओ। तो ये दिस इज़ अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। ये आपने आगे के लिए अपने इसमें एक लर्निंग ऐड कर लिया है। इस चीज़ को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जब भी आपको क्रिटिसिज्म मिले तो सबसे पहले तो उसको लेके डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए और चेक करिए उसको कि क्या ये सही है, अगर है तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए। और एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। कोई भी इस दुनिया में कोई भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। किसी में अगर कुछ कमी है तो किसी में कुछ कमी है, सो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपको लगता है कि नो बॉस इट्स नॉट राइट, देन अपने अंदर ये डेयर लेके आइए और उस पर्सन को आप रॉन्ग साबित करिए, सही टॉक से, ना कि यूज़लेस टॉक से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे ही कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो हम गिव अप कर देते हैं या ये कुछ भी एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि ये इस तरीके से होता तो मैं बेटर तरीके से कर देता, या ये सामने वाले बंदे ने इस गलत तरीके से चीज़ करी इसीलिए मैंने नहीं किया, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आप मिरर के सामने जाइए और ये एक्सेप्ट करिए कि यू आर द प्रॉब्लम, योर सॉफ्टनेस इज़ द प्रॉब्लम, योर दिस वीक माइंडसेट इज़ द प्रॉब्लम। बिकॉज जब आप ये एक्सेप्ट करोगे तभी आपके अंदर जो वो पर्सन ऑलरेडी बैठा हुआ है, जिस आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, आपकी सभी विशेस को पूरा कर सकता है, वो तभी कर पाएगा जब आप सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि आई एम द प्रॉब्लम। बिकॉज द मोमेंट आप ये एक्सेप्ट करोगे तो गुड थिंग इज़ दिस दैट यू आर द ओनली सोल्यूशन। सो अगर आज आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली आज आपकी लाइफ चेंज है। और अगर आप आज भी नहीं समझते हैं तो आप अपने सराउंडिंग के उन नॉर्मल लोगों की तरह हैं जो अपनी लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही नॉर्मल तरीके से बिताएंगे। आई एग्री, कई बार वाकई में ऐसी बड़ी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को हिला देती हैं। कई बार ऐसे ट्रेजिक लॉसेस होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई भी डिज़र्व नहीं करता। यहाँ पे मैं ऐसी छोटी चीज़ों की बातें नहीं कर रही हूँ कि एक आर्ग्यूमेंट हुआ और आपका एक वीक ख़राब हो गया, या आपका किसी से रिलेशनशिप गया और आप डिप्रेशन में चले गए, या एक जॉब गई तो आपका आप ब्रेक हो गए उस चीज़ से। नहीं, कई बार वाकई में कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंसान को बदल सकती हैं। लेकिन यदि आपको पता है आप कौन हो, आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना पर्पस पता है लाइफ का, यदि आप ये बिलीव करते हो कि आपके आसपास सब कुछ ठीक है, यदि आपको अपने आसपास के लोगों पे, चीज़ों पे अभी भी विश्वास है, तो डेफिनेटली ये बड़ी चीज़ें भी बहुत आराम से हैंडल हो सकती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पेन में जी रहे हो और रिसेंटमेंट को होल्ड कर रहे हो तो एक तरीके से ये उस पर्सन को जिताना है जिसने आपको ये दर्द दिया। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सभी चाहने वाले जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो सभी चाहते हैं कि आप मूव ऑन करो। तीसरा, लेट गो करना और एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना और प्यार करना, ये एक साइन है, ये बताना है कि यस आई वन और मैं किसी और को अलाउ नहीं कर रहा अपने माइंड और अपने सोल में रहने के लिए। ये है रियल करेज, ये है रियल मेंटल स्ट्रेंथनेस। फ्रेंड्स, पेन तो सभी को है लाइफ में, किसी को कम है किसी को ज़्यादा, लेकिन
कुछ उसी पेन में रहना पसंद करते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, और कुछ मूव ऑन करना पसंद करते हैं। एंड यू ऑल डिज़र्व टू मूव ऑन। थैंक यू। आई होप आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी।